अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? तो यार सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी मुर्गी इतनी गर्मी में अपने अंडों को कैसे हैच कर रही है। ज़ाहिर बात है, जैसे हैच करते हैं वैसी कारी होगी कि ना कि उसने अपने मतलब सर नीचे किए हुए टांगे ऊपर की हुई हैं। जैसे हैच करना चाहिए वैसी कारी होगी, लेकिन ज़रा आपको मैं दिखाता हूँ। और ये रही जी मेरी मुर्गी, और देखते हैं कि सारे अंडे इसने अपने नीचे रखे हुए हैं या कोई अंडे इसके बाहर भी पड़े हुए हैं। और तकरीबन सारे अंडे नीचे ही हैं। और इसके अलावा इस गर्मी के मतलब सॉरी, इस मुर्गी का मुंह नहीं खुला हुआ, मतलब इसको गर्मी नहीं आ रही। ये आराम सुकून से चिल करके बैठी हुई है, अंदर चिल माहौल में, रिलैक्स में, अपने मजे में बैठी हुई है, अंडे हैच कर रही है। अच्छी बात है, बस ठीक है, इसको गर्मी नहीं लग रही। अपने इस समय ने कबूतरों के घर की सफाई भी करनी है, लेकिन ये फिलहाल कबूतरों का घर कम और ये मुर्गियों का घर ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि टोटली मेरे 3 कबूतर हैं और एक वो बच्चा बैठा हुआ है, बस 4। बाकी सारे तो उसके अंदर चूजे, मुर्गियाँ, मुर्गे और बतखे ही सारे अंदर बैठी होती हैं। लेकिन सफाई तो करनी है, बेशक कबूतर का घर है या मुर्गियों का घर है। और साथ में आपको दिखाता हूँ जी मेरे पिजन बेबी की, कबूतरों के बच्चे की क्या सी कंडीशन है, कि कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है भी है ये नहीं है। नजर तो आ रहा है बैठा हुआ, जरा उसको मैं निकालता हूँ बाहर और इधर लाकर आपको मैं दिखाता हूँ जरा साइड। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह से यार, इसने तो बड़ी अच्छी ग्रोथ की हुई है जी। ये देखें जी, और इसका बेचारे का भाई, जिसका टोटली 1 दिन का टाइम था अंडे से बाहर आने में, और नेवले ने आकर ऐसा काम किया कि वो बेचारा एक्सपायर ही हो गया। लेकिन बस उसकी ज़िंदगी नहीं थी, इसकी ज़िंदगी है। और अकेला बच्चा, और उसने कितनी अच्छी मतलब ग्रोथ की हुई है। अब पता नहीं इसकी ज़िंदगी अब कितनी है, कब तक है। जिस दिन मैंने अपने कबूतर के बच्चों को उठाया है, आपको दिखाया है, और मतलब ये उनकी मैंने तारीफ़ की है कि यार ये तो बड़ी अच्छी और प्यारी ग्रोथ कर रहे हैं। और उसी के तकरीबन 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उस कबूतर का बच्चा बेचारा गया, एक्सपायर हो गया। नेवला उसको मार के चला गया। कई तो मार गया था, कई मतलब उठा के ले गया था, और कई ऐसी कंडीशन का गया था जौन से ना जिंदा रहने के काबिल रहे और ना मरने के काबिल रहे। लेकिन बस जो भी है, लग रहे हैं कि करने में बस अल्लाह की मर्जी। इसको रखते हैं वापस इसकी अपनी जगह पे। जो भाई बस थोड़ा सा इंतज़ार है, और जैसे मेरा ये अंडरग्राउंड पे जो तैयार हो जाएगा, फिर यहाँ पर मैंने और नए कबूतर भी ले आने, यहाँ पर ला कर रख देंगे कबूतर भी नए और मज़ीद, क्योंकि अगर उस घर के अंदर दूसरा नेवला घुसा तो अगर घुस तो हो जाएगा, लेकिन उसका निकलना बाहर बड़ा ही मुश्किल होगा। और एक दफ़ा बस मैंने उसको देख लिया नेवले को, फिर उसकी खैर नहीं। तब तक करते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको यार, गुजारा करते हैं थोड़ा सा अंदर अपने पे जो उसका। अब पता नहीं अब इसकी ज़िंदगी कहाँ तक है, जो भी हुआ देख लेंगे। लेकिन जब मैंने अपना ये हाउस कंप्लीट कर लिया तो फिर तो मेरे कबूतर को मतलब कोई चीज़ नुकसान पहुँचा नहीं पाएगी। बकाया आगे देखेंगे कि क्या होगा, कि शायद कोई और नई मसला आगे खड़ा हो जाए। लेकिन फ़िलहाल तो मेरा यही कहना है, यही मानना है, यही सोचना है कि यहाँ पर उसको मेरे कबूतरों को अंडरग्राउंड पिजन हाउस के अंदर कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। और इसकी तकरीबन तकरीबन कल हमने इसकी खुदाई की थी, और अब इसकी गहराई हो गई है जी कम अज़ कम 3 फीट। 3 फीट अब इसकी गहराई हो गई है। और बस तकरीबन तकरीबन 2.5 फीट या 3 फीट और करनी है, फिर मेरा ये पिजन हाउस अंडरग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने इनके लिए अंदर बॉक्सेस से बनाने हैं, इनके मिट्टी को खोद कर इसके अंदर, ताकि कबूतर अंदर मिट्टी के अंदर ही अंडे बचे दें। और मेरे ख्याल से जितना मेरा आइडिया है, जितना मेरा जहन है, कि यूट्यूब पे पहली दफ़ा अंडरग्राउंड पिजन हाउस तैयार हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने भी बहुत सर्च किया, लेकिन मुझे कभी नज़र नहीं आया इस तरह का कोई भी काम होता हुआ। लेकिन मैं कर रहा हूँ, और बस यही मेरा कहना है, यही मेरा सोचना है, मानना है कि बस जो भी है इसमें मुझे कामयाबी भी मिले, वो किस तरह मिले कि मेरे कबूतरों को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि अंदर मुर्गियाँ शोर डालती हैं आते वक्त, आग से नेवले के साथ लड़ाई भी कर सकती हैं। लेकिन जो ये कबूतर हैं, ये बड़े ही मतलब एक किस्म के प्यारे होते हैं। ये ना बोलते हैं ना चालते हैं, बस उड़ते रहते हैं। इनका मतलब इनको कोई भी चीज़ नुकसान बहुत ही आसानी से पहुँचा सकती है। तो इसलिए ये मुझे मेहनत का काम करना पड़ रहा है, और इस गर्मी में करना पड़ रहा है। किस लिए? कबूतरों के लिए, ताकि मेरे कबूतर सेफ रहें, फलें फूलें, नाचें गाएं, एंजॉय करें। बस देखें अब क्या होता है। लेकिन
खुदाई करना स्टार्ट की हुई है। 3 फीट खोद ली और 3 फीट से ये कम से कम ये मेरे ख्याल से आधी ट्रॉली तो मिट्टी के बाहर निकली हुई होगी। और क्योंकि आधी से ज़्यादा तो मैंने मतलब उठा कर डाल दी थी आगे पीछे कहीं ना कहीं खटो वगैरह पे, तो इसलिए मतलब ये अब बात थोड़ी सी कम लग रही, लेकिन यहाँ पर मैंने मिट्टी बहुत ही बाहर ज़्यादा निकाली है। अभी तो रहते हैं 3 फीट और भी रहता है। और उसके बाद से मैंने इसकी साइडें भी थोड़ी सी बराबर करनी है। अभी तो इसकी साइडें ऊपर से ये मतलब खुला है और नीचे से ये थोड़ा तंग है। अभी तो बड़ा काम है इसका, बड़ा टाइम लगेगा बस। और साथ साथ मैंने अंदर अपने आज रैबिट हाउस की सफाई भी की है। बड़ी मेरा प्यारा लगा है रैबिट हाउस। और मेरी वो क्रेट्स भी आज आ जाएंगी और इंशाल्लाह कल व्लॉग स्टार्ट करने से पहले पहले मेरा अंदर रैबिट हाउस कंप्लीट हुआ होगा। जब मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगा और कहूँगा भाई ये देखें जी मेरा रैबिट हाउस सारा मुकम्मल हो गया है, ठीक है। बस अंदर जाते हैं, आपको ज़रा अपने रैबिट्स की कंडीशन दिखाते हैं। और मैंने कल अपने इस मिनी ज़ू की जी सफाई की और अब तो ये बड़े प्यारा लग रहा है जी, साफ़ हुआ हुआ। ये सारा एरिया यहाँ से साफ़ हो गया है ये वाला। और अब सिर्फ रह गया जी कौन सा एरिया ये वाला। ये एरिया सारा रह गया अब साफ़ होने में, ये वाला। और मेरी डक्स बैठी हुई जी चरपाई के नीचे। बड़ी बात है कि अब तक इनको गर्मियाँ महसूस नहीं हो रही। जितनी गर्मी है मुर्गों को गर्मी लग रही है, लेकिन अब तक मेरी डक्स को गर्मी नहीं आई, क्योंकि समझ आ जाती है इनके अगर पार वगैरह खुले हुए तो। लेकिन अभी तक ये कंफर्टेबल है मेरे मिनी ज़ू में। और बस ये अब जगह रहेगी साफ़ करने में। जब ये मेरी जगह साफ़ हो जाएगी फिर तो बड़ा ही ये यहाँ पर प्यारा सा प्लॉट बन जाएगा मेरे मतलब मिनी ज़ू में। सारा घास हो जाएगा। बस ये थोड़ी सी गंदी बूटियाँ वगैरह उगी हुई हैं, ये ख़त्म हो फिर बड़ा ही हो जाएगा जी साफ़ सुथरा। जैसे कि ये वाला एरिया हुआ है ये सारा। और देखिए इसको मुर्गे को लग रही है जी गर्मी, इसने अपने पर खोले हुए हैं। हाँ जी भाई खान साहब क्या हाल है आपका, ठीक हो? आ जाओ खान साहब आ जाओ जी खान साहब। कितना टाइम बाद मैंने अपने इस खान साहब को उठाया है जी। हैं भाई खान साहब, आप तो हमें यार लिफ्ट नहीं करवाते। जाओ भाई जाओ। थैंक यू सो मच फॉर योर लिफ्टिंग। देखिए इसको कितनी गर्मी आ रही है, इसने अपने बार किस तरह खोले हुए हैं, जिस तरह ईगल शिकार करने के मतलब टाइम पे होता है, जब वो शिकार करने के लिए तैयार होता है और उसने इस तरह पर खोले होते हैं मेरे खान साहब की तरह। चलो भाई खान साहब शिकार करो जी। और ये आ गई जी प्यारी सी लोग मेरे रैबिट हाउस की, सारा साफ़ सुथरा हुआ है। खरगोश भी मेरे बड़े आराम से बैठे हुए हैं जी। और इसी के साथ साथ इंशाल्लाह आज रात को मेरी वो क्रेट्स आ जाएंगी और शायद मैंने मतलब रात को ये काम स्टार्ट कर देना है रैबिट हाउस बनाने का। जब सुबह हो तो मेरा सारा रैबिट हाउस के घर में सारे बने हुए हों, लेकिन देखेंगे क्योंकि अब आ गई जी गर्मी। अब मेरी कोशिश यही होती है कि दिन में सिर्फ काम हो मेरा व्लॉगिंग करने का और बकाया मेरे द्वारा कोई काम ना हो, मेरे द्वारा कोई जो भी काम हो वो मेरा काम रात को, क्योंकि दिन को बड़ी गर्मी होती है और पसीने नहीं निकलते हैं पानी की तरह। और इंशाल्लाह कल जब आपको मैं दिखाऊंगा और यहाँ पर मेरे सारे रैबिट हाउसेस बने हुए होंगे। हैं कितने 1 2 3 4 5 6 रैबिट हाउसेस हैं मेरे। और मेरे पास 5 फीमेल्स हैं, एक ने बच्चे दिए हुए हैं यहाँ पर और 2 ने बच्चे दिए हुए हैं यहाँ पर। तो फिर ये वाले सारे घर हो जाएंगे खाली। फिलहाल तो ये बच्चे बड़े होंगे तो फिर मैं खाली करूँगा, क्योंकि अभी खाली नहीं करता। जब ये बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो फिर ये मैंने सारे कर देने खाली। और यहाँ पर जो मेरा मेन मकसद था सील मुर्गों के घर, वो पे मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना है। इनके ऊपर डाली है मैंने छत डालने के बाद इनके आगे लगाने हैं दरवाजे वगैरह। उसके ऊपर मैंने डबल स्टोरी बनानी है और वो आगे बड़े लंबे काम है। लेकिन पहले मैंने अपने यहाँ पर रैबिट हाउस बनाना है, उसके बाद फिर मैंने बार अपने पिजन हाउस को सारा तैयार करना है, अंडरग्राउंड पिजन हाउस को। फिर आगे बाद में आएंगे वापस सील मुर्गों के घर की तरफ। और उससे पहले मैंने बार अपना मुर्गियों के लिए नया घर भी बनाना है। तो भी बड़े काम है यार, पता नहीं ये मैं इतनी एनर्जी कहाँ से ला रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग तो सब्सक्राइब कर नहीं रहे। और आपको पता होगा या नहीं पता तो मैं बता दूं, जब तक सब्सक्राइबर ना आए, लाइक्स कमेंट ना आए, तब तक एनर्जी नहीं आती। और लेकिन मैं फिर भी एनर्जी ला रहा हूँ, तो मेहरबानी फरमाएं सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले डेली व्लॉग्स आप तक पहुँच सकें। और बस ये काम भी जल्दी करना है, अपना रैबिट्स का घर भी बनाना है, क्योंकि मेरी 2 फीमेल्स अभी तक रहती हैं बच्चे देने के लिए, एक ब्लैक वाली और एक ये वाली वाइट और ग्रे वाली। तो मेरे ख्याल से मेरी यही दुआ है कि ये अपने नए घर में जाकर बच्चे दें, ना कि
इस वाइट खरगोश की तरह यहाँ पर आकर स्नोई के घर में 2-2 खरगोशियाँ बच्चे दे रहे हैं एक ही जगह पर। ये तो मैंने शुक्र है रात को मैंने बना दिया था वैसे ही आरजी सा, और आगे जब मैंने सुबह देखा है तो मेरी इस ब्लैकी ने यहाँ पर आकर दिए थे बच्चे उस नए वाले घर के अंदर। उसके अलावा ये पीछे मेरे जितनी भी यहाँ पर ये बड़ी बनी हुई है खुरली, ये मैंने सारी साफ करनी है। ये मिट्टी तो सारी है कल रात को या कल दिन को साफ हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने लगानी है इस जगह पर अपने रैबिट्स के मतलब नए खुडों पे। और फिर है कि ये सफाई, और यहाँ पर आपको मैंने बताया था हमने पिछले व्लॉग्स में कि यहाँ पर मैंने ला कर रखनी है फिशेस, और लगेंगी भी यहाँ पर वो बड़ी ही प्यारी एक किस्म की। और फिर ये करनी सारी सफाई। और अभी तो बड़ा ही गंद पड़ा हुआ है, यहाँ में ये गंद उठाऊँ उसमें मैं रखूँ कहाँ पर, यहाँ पर सारा गंद ही गंद पड़ा हुआ है तो सारी काम की चीज़ें, लेकिन पड़ी इस तरह है जैसा गंद पड़ा होता है। इनको सारा को साफ करेंगे। सिर्फ मैंने अपना ये वाला रैबिट हाउस सारा मैंने बिल्कुल साफ सुथरा कर देना, ताकि यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की फालतू चीज़ ना हो सके मेरे खरगोशों के और इन घरों के अलावा। कोई भी जो भी चीज़ हो खूबसूरत लगे, प्यारी लगे, अच्छी लगे और काम की हो। यूँ बेकार चीज़ें ऐसे कोई भी ना पड़ी हो, जैसे ये सारी पड़ी हुई हैं इस तरह बेकार 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 है तो सारी काम की, किसी न किसी काम में रोज़ के रोज़ आ रही है, लेकिन लग रही बहुत ही गंदी है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सारा काम करना है। और ये फिर अपना पूरा रैबिट हाउस मैंने बड़ा ही प्यारा बना देना है इंशाल्लाह। हाय दोस्तों, क्या हाल है आपका? ओए होए होए होए, ये क्या हुआ रजब? भाईजान गर्मी इतनी हद की इसकी याद नहीं। अच्छा, ओए उम्र ओए, अभी तो ये 3 फुट और भी खोदना है। अभी इसकी गहराई हमें 3 फुट और भी करनी है। और पसीने आपको पता नहीं मेरे मुंह में नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई जी। क्यों जी? पसीने या पसीना? पसीने पसीने और अभी तो डालना है कबूतरों को भी। और इसी के साथ ही ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। वीडियो को लाइक लाजमी करना और मेरे चैनल आर.के. टाइगर बाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले डेली ब्लॉग्स आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे कल, अगर सलामत रहे तो। अल्लाह हाफिज़।